आखिर घर का जो वास्तु होता है वो अलग अलग तरीके से काम क्यों करता है। कुछ लोगों के घरों में इस तरह से होता है कि वास्तु कुछ ही महीनों में असर दिखाने लग जाता है, कुछ ही लोगों के घरों में वास्तु को कई कई साल लग जाते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि यार ये वास्तु हम मानते ही नहीं, वो उसके घर में तो 1 साल में शिफ्ट होते ही कोई नेगेटिविटी आ गई और उस पर्सन के पास तो 10 साल लग गए। तो ये डिफरेंस 1 साल का, 6 महीने का, 10 साल का, 15 साल का क्यों होता है, इसके अलग अलग रीजंस होते हैं। आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि प्रॉब्लम कहाँ आती है और किस तरह से वास्तु अपना इम्पैक्ट दिखाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि सर घर में शिफ्ट होने के कितनी देर वास्तु अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि घर जो आपने तैयार करा है उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो लोग उसके घर में रह रहे हैं उनके जो बर्थ चार्ट है, यानी उनका जो टेवा है, उस टाइम उनके अंदर जो ग्रह चल रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर मान लें कि एक घर है, उसके अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट बना हुआ है और उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर में भी कुछ सेप्टिक टैंक है, गड्ढा है, या घर ही साउथ वेस्ट फेसिंग है और ऊपर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट बना हुआ है, और वो लोग ऐसे हैं जो किसी भगवान में विश्वास नहीं रखते, घर में कोई मंदिर नहीं बना हुआ, कोई गुरुद्वारा या कोई बाबा जी की जगह, कोई बैठने की जगह जहाँ पे बैठकर वो अपने ईश्वर को, अल्लाह को, प्रभु को याद कर सकेंगे, अगर ऐसी कोई जगह नहीं बनी हुई, या बिल्कुल नास्तिक टाइप से लोग हैं, तो ऐसे लोगों पे कंपैरेटिवली वास्तु जल्दी असर करना शुरू कर देता है। क्योंकि राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पीड से बड़ी होती है। अगर गलती से किसी के पर्सन में, अगर किसी घर के अंदर रहते लोग जो हैं उनमें से किसी पर्सन के टेवे में, उसकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में अगर राहु भी एक्टिवेटेड है, यानी राहु की महादशा चल रही है, या ट्रांजिट में कहीं राहु चौथे घर में आया हुआ है और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट भी बना लिया है, तो ऐसे केसेस में चांसेस बन जाते हैं कि कोई ना कोई कैंसर जैसी कोई बड़ी प्रॉब्लम किसी पर्सन को आ सकती है, या कोई प्रॉब्लम जो पहले इनिशियल स्टेज पे थी, इससे पहले वाले घर में रहते हुए इस घर में आने के बाद वो प्रॉब्लम एस्केलेट हो जाएगी, बहुत स्पीड से बढ़नी शुरू हो जाएगी, और घर में पूजा पाठ भी नहीं हो रहा है, यानी कि जुपिटर की एनर्जी ना के बराबर है। क्योंकि राहु की ऐसी एनर्जी है, उसको अगर कोई कम करता है तो उसकी एनर्जी को कम करने के लिए जुपिटर का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे ही जब जुपिटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको राहु दबाता है, दोनों एक दूसरे के एंटी चलते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में राहु किस कंडीशन में है, जुपिटर किस कंडीशन पे, ये दोनों चीज़ें आपस में इम्पैक्ट डालती हैं। अब एक पर्सन जिसके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर बना हुआ है, अब उसके घर में साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट तो नहीं है लेकिन छोटा सा सेप्टिक टैंक बना हुआ है, या कह लीजिए सेप्टिक टैंक नहीं, एक वो जो चैम्बर बने होते हैं सीवरेज के, वो चैम्बर बना हुआ है। अब वो जो चैम्बर है उसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम है, और ऊपर से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर भी बना रखा है। अब वहाँ पे पूजा भी होती है, मेडिटेशन भी होती है, रोज़ सुबह धूप दिया दिया दिखाया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर होगा ये कि वो जो वहाँ पे जो सेप्टिक टैंक बना हुआ है, या वहाँ पे वो छोटा सा वो बना हुआ है, चैम्बर बना हुआ है, सेप्टिक टैंक नहीं, सेप्टिक टैंक का असर बहुत ज़्यादा आएगा। अगर चैम्बर बना हुआ है तो चैम्बर का इम्पैक्ट बहुत धीरे 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 आएगा, लेकिन वो कैंसर कॉजिंग नहीं होगा। वो इम्पैक्ट देगा पहले, सबसे पहले रिलेशनशिप, धीरे धीरे घर के अंदर जो लोग रहते हैं उनके रिलेशनशिप ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। फिर उनके ख़राब रिलेशनशिप की वजह से उनके घर में लोगों का आना जाना भी कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इम्पैक्ट इतना स्लो होगा कि 10 साल 12 साल लग जाएंगे, तब तक लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि ये इम्पैक्ट वास्तु का था या कहीं कुंडली में था। कई लोग सोचेंगे कि नहीं जी हमारे ही ग्रह खराब होंगे इसीलिए लोगों ने हमको बुलाना बंद कर दिया, लेकिन वो छोटे से फॉल्ट की वजह से इम्पैक्ट इतना धीरे धीरे आता है। जब वो इम्पैक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस घर में पूजा पाठ भी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये तो केस हो गया कि जब लोगों के घर पे अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट नहीं है, रादर वहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे इम्पैक्ट बहुत स्लो आएगा। और अगर अब लेके चलते हैं कंडीशन को, सपोज़ अब नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किसी ने पानी का टैंक बना रखा है, या नॉर्थ में पानी का टैंक, अंडरग्राउंड पानी का टैंक बना रखा है, लेकिन साथ में जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे चैम्बर भी बने हुए हैं, तो ऐसे घरों में शायद इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। वो छोटा सा चैम्बर फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एक रेमेडी होगी। अब केस लेके चलते हैं कि सपोज साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक बना हुआ है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में टॉयलेट बना हुआ है। अब वो क्या हो गया कि दोनों टोटल राहु की एनर्जी को पूरी तरह से घर में भर दिया। अब ऐसे केसेस में घर में शिफ्ट होते ही विद इन फ्यू मंथ्स आपको नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। घर में आते ही अगर वो एक जॉइंट फैमिली है तो भाइयों में झगड़े शुरू हो जाएंगे। चांसेस तो ये होते हैं कि भाई अलग ही रह रहे होते हैं, कि जब भी हम ऐसे घर में एंट्री लेते हैं तो पहले लड़कर ही आते हैं हम ऐसे घर में, यानी कंडीशन पहले से ही ख़राब होती है। जब ओपनिंग आप अपने घर का मुहूर्त करेंगे, अपने घर की चट करेंगे, घर पे लोगों को बुलाएंगे, बहुत सारे लोग पहले आएंगे ही नहीं। अगर आएंगे कोई ना कोई सीन क्रिएट करके जाएंगे, कोई ना कोई नेगेटिविटी क्रिएट करके जाएंगे, यानी घर का माहौल ख़राब करके जाएंगे, और धीरे धीरे बिजनेस में भी जो स्टेबिलिटी है वो डंप होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इम्पैक्ट डालता है अगर साउथ वेस्ट डैमेज है। तो इसका मतलब साफ है
कि अगर घर का वास्तु स्ट्रीमलाइन है और उसको 5 एलिमेंट्स को हमने बैलेंस करके रखा है तो आपका घर का जो वास्तु आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जब भी कोई वास्तु एक्सपर्ट किसी घर को बनाता है, या अगर आप कॉन्शियस हैं अपने घर के वास्तु को लेकर, तो आपको कोई भी जिस वास्तु एक्सपर्ट को हायर कर रहे हैं उसको कम से कम एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि उसकी राहु की महादशा क्या कह रही है या कौन सी दशा उसकी चल रही है। और वो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, या वो किसी जॉब में है, सरकारी जॉब में है, या पुलिस डिपार्टमेंट में है, या वो किसी आर्मी में है, वो जिस तरह के डिपार्टमेंट में है, इंडस्ट्री चला रहा है, ट्रेडिंग का काम कर रहा है, उस हिसाब से उस घर की वो डायरेक्शंस को कंपैरेटिवली हमें बेटर करना पड़ता है। अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है जिसमें उसको किसी से डील नहीं करना है, सिर्फ वो जॉब कर रहा है, तो उसके लिए उसका ईस्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक पर्सन उसकी डेली कोई ना कोई फुटफॉल चाहिए, उसकी सपोज परचून की दुकान है, यानी उसको डेली के फुटफॉल चाहिए, रोज़ क्लाइंट चाहिए, चाहे वो 500 का सामान लेने आ रहा, 100 का सामान लेने आ रहा, 50 का सामान लेने आ रहा, यानी अगर डेली कोई ना कोई क्लाइंट आते रहेंगे, नॉर्थ की अपॉर्चुनिटीज़ बरकरार रहेगी, तो नए नए क्लाइंट आएंगे, रोज़ नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे। ईस्ट अच्छा होगा तो जो पुराने क्लाइंट्स आपके पास हैं वो जुड़े रहेंगे, यानी वापस वही क्लाइंट्स आएंगे जो आपके पहले से थे। तो नॉर्थ और ईस्ट का दोनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर कोई आर्मी में है तो, या कह लीजिए पुलिस में है, तो उसका साउथ का डायरेक्शन का भी अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा होने का मतलब है उनकी फेवर में होना ज़रूरी है। अगर उनकी फेवर में होगा तभी उसको अपनी जॉब में कोई प्रमोशन मिलेगी या कुछ भी ऐसा होगा। और अगर बिजनेस में है तो रोज़ उसको नए नए कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए। तो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री वाले का वेस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी में कोई पर्सन है तो उसके लिए वेस्ट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के गेंस है वो हम वेस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। अब ये सारी बातों का मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि आपका जो भी वास्तु एक्सपर्ट है वो इस बात का ध्यान रखे कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों हैंड इन हैंड हैं, दोनों साथ में पैरेलल लेके चलने चाहिए। अगर कहीं से वास्तु एक्सपर्ट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अगर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो वो कहीं ना कहीं से गड़बड़ कर सकता है, वो कहीं ना कहीं से मार खा सकता है। वो बिना महादशा देखे अगर घर का निर्माण करेगा, कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएगा, कहीं ना कहीं से उसको, ओनर को या जो भी जाता है उसको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। फिर बाद में क्या होता है, फिर जगह जगह धक्के खाते हैं। ओनर क्या करता है, और वास्तु एक्सपर्ट्स को हायर करता है। एक वास्तु एक्सपर्ट दूसरे वास्तु एक्सपर्ट की गलती निकालेगा, दूसरा तीसरे की निकालेगा। तो अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप क्लाइंट हैं या वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप एक क्लाइंट हैं तो आप जब भी किसी वास्तु एक्सपर्ट को हायर करें, आपको पता होना चाहिए उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर आप एक वास्तु एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होना ज़रूरी है, सो दैट आप अपने क्लाइंट का बेस्ट कर सकें। क्योंकि वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर्स दोनों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने क्लाइंट को जो इम्पैक्ट आना चाहिए, उनको जो रिजल्ट्स आने चाहिए, जो प्रॉफिट्स होने चाहिए, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। जब भी वो लोग हमें हायर करते हैं, उनका सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि हमारे घर की में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे रहें, हमारा काम अच्छा चलता रहे। अगर हम जॉब में हैं तो हमारी जॉब में प्रमोशंस टाइम टू टाइम होती रहें, हमारे बच्चे उनकी ग्रोथ अच्छी हो और उनकी जो शादियाँ वो सही टाइम पे हो जाए, हमारे घर में पैसे की कमी ना आए। ये सारी चीज़ों को कुल मिला के हम इन्हीं चीज़ों को वास्तु में देखते हैं। अगर आपको मेरी ये सारी वीडियो से अगर कुछ कोई बेनिफिट्स मिलता है, अगर ये चीज़ें सुनकर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट होती है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं किसी टॉपिक पे तो मेंशन करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं। वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद होता है, ये वीडियो बनाने का मतलब पैसा कमाना नहीं है। इस वीडियो का मतलब यही है कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारी फ्री में दी जा सके। अगर आप इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं, तो आप मेरे को मैसेज करके थैंक यू बोल सकते हैं। अगर मेरी जानकारी में कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन है, आप मेरे को वो भी बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस को और बेटर कर सकूं। इसी जानकारी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं अभी के लिए। जय श्री विष्णु।